हम लोग देख रहे हैं 10.3 वेक्टर क्लास 12। दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित तीनों सदिश में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। दिखाना है कि मात्रक सदिश है। तो और ए दिया हुआ है जिसको ए वेक्टर मान लीजिए, इसको बी वेक्टर मान लीजिए, इसको सी वेक्टर मान लीजिए। इसमें दो ठो प्रश्न है। तो ये कह रहा है कि आप भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो इसमें दो को प्रश्न पूछा है। तो नंबर 1 में हम करके लिख रहे हैं क्या होने के लिए, तीनों सदिश एक प्रत्येक मात्रक सदिश है। तो लिखेंगे मात्रक सदिश होने के लिए क्या होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मान 1 होना चाहिए, वेक्टर बी का भी मान 1 होना चाहिए और सी वेक्टर का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा इसका प्रश्न पूछ रहा है कि यह भी दर्शाइए कि सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। तो एक दूसरे के लंबवत होने के लिए सबसे पहले होना चाहिए A1 वेक्टर डॉट, यहाँ पर A1 ए वेक्टर जैसे ही बोल सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी 0 होना चाहिए। उसके बाद सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी 0 होना चाहिए, तो जाकर लंबवत कहलाएगा। इंग्लिश में इसको कह रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इच यूनिट वेक्टर। तो यूनिट आप लोग लिखिएगा, यूनिट वेक्टर के लिए मॉडुलस क्या होना चाहिए, इसका 1 1 होना चाहिए। और यहाँ पर परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर होने के लिए उसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0, ये भी 0, वो भी 0 होना चाहिए। तो हम आपको सबसे पहले फर्स्ट बना यहाँ करते हैं कि ले ए वेक्टर ये हो गया आपका कितना 1/7, उसके बाद 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में ये 6k कैप हुआ। इसको ए वेक्टर मान लीजिए, इसको बी वेक्टर मान लीजिए, किसको 1/7, उसके बाद 3i कैप माइनस में 6j कैप और प्लस में ये हो गया 2k कैप। और सी वेक्टर आप मानिए उसको 1/7 6i कैप 2j कैप माइनस में 3k कैप। अब आपको क्या करना है यहाँ से कि सबसे पहले हम लोग का दिखाना है कि एक मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश दिखाने के लिए सबका यहाँ मापांक निकालिए बाबू। ए का मापांक, फिर बी वेक्टर का, सी वेक्टर का मॉडुलस निकालना है। हम एक का निकाल दे रहे हैं, बाकी आप लोग खुद से निकल जाएगा ये। तो हम लोग मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर जब निकालिएगा तो ये 1/7 है और उसके बाद रूट अंडर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ये 3 का, या यहाँ पर 7 से मल्टीपल भी कर सकते हैं, 2/7 3/7। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो इसको उस तरह से कर सकते हैं। तो ये मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर हुआ 1/7, उसके बाद हुआ ये 4 प्लस में ये 9 हो गया, ये 36 हो जाएगा। तो कितना होगा 1/7 हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 और 4 13 हो गया, 13 और 6 18 हो जाएगा, 18 यहाँ पर 6 और 4 सॉरी 9 4 13, अच्छा 13 और 6 हम लोग का 19 हो जाएगा। 19 को हम लोग क्या करते हैं 9 रखते हैं, 3 1 4 हो जाएगा, ये 49 हो गया। तो 1/7 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7। तो 7 से 7 कैंसिल होगा 1, यानी इसका परिमाण जो हुआ ना वो 1 हुआ। अब उसी प्रकार यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अगर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर भी निकालिएगा ना तो आपका 1 ही आएगा, अब मॉडुलस ऑफ सी बी वेक्टर निकालिएगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो कह सकते हैं कि अतः ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर एक कौन सदिश है, यहाँ पर मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। यह प्रूफ हो गया। ये फर्स्ट पार्ट आपने प्रूफ कर दिए कि ये मात्रक सदिश है। इसलिए मात्रक सदिश होगा जिसका मापांक यानी मॉडुलस निकालिएगा, मॉडुलस किसके बराबर आ जाता है 1 के बराबर आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मात्रक सदिश। जैसे ए वेक्टर का हम लोग मॉडुलस निकाल दिए हैं, बी वेक्टर भी निकालिएगा तो 1 ही आएगा, सी वेक्टर भी निकालिएगा तो 1 ही आएगा।
अब आप सेकेंड पार्ट इसका देखिए, यहाँ पर सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है उसको आप लोग देख लीजिए कि सेकेंड पार्ट हम लोग को क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि एक दूसरे के लंबवत होगा। तो लंबवत कब होगा? जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के बराबर होगा तब। तो यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं सेकेंड के प्रूफ करने के लिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल रहे हैं। तो ए वेक्टर का वैल्यू कितना दिया है? 1 बाई यहाँ पर 7 है, 1 बाई 7। उसके बाद 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में 6k कैप। उसके बाद डॉट में बी वेक्टर कितना है? 1 बाई 7 लिख दीजिए, 1 बाई 7। उसके बाद कितना हो रहा है? 3i कैप माइनस में 6j कैप और प्लस में ये 2k कैप हुआ। अब डॉट प्रोडक्ट से इसका वैल्यू आप निकालिए कि कितना आ रहा है। वहां पर हम लोग निकालेंगे यहाँ तक, तो 1 में 1 से मल्टीपल किए 1, ये 49 हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i 1 होता है, तो 3 2 जा हम लोग का 6 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा और यहाँ प्लस होगा। 6 में 2 से मल्टीपल करेंगे 12 हो जाएगा। 1 बाई 49 इंटू, अब देखिए 12 और 6 जोड़िएगा तो 18 में से 18 लेस होगा तो 0, तो ये 0 हो गया। तो यानी कि a डॉट b भी 0 के बराबर आ गया। उसी प्रकार b डॉट c भी निकालिएगा आप ना, तो 0 ही आएगा। और c डॉट a भी निकालिएगा तो वो भी 0 आएगा। तो अतः कह सकते हैं कि अतः a वेक्टर, b वेक्टर तथा c वेक्टर एक क्या होगा? एक लंबवत होगा। एक क्या होगा? एक लंबवत होगा। यही प्रूफ आपको करना होगा। ये तो 2 पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट बना दिए, यहाँ से सेकंड पार्ट बता दिए। यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से बनाया हम लोग। इसका मात्रक सदिश हम लोग कितना दिखा दिए हैं? यहाँ पर 1 कर दे रहे हैं, तो देखिए 1 दिखा, उसका भी 1, इसका भी 1, नोट कीजिए यहाँ तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ से 6 क्या कह रहा है कि यदि a वेक्टर प्लस में b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू 8 है और मॉडुलस ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू 8 इंटू मॉडुलस ऑफ b वेक्टर हो, तो a वेक्टर एवं b वेक्टर ज्ञात कीजिए। यही कर रहे हैं कि फाइंड a वेक्टर इतना, मॉडुलस ऑफ b वेक्टर इतना इज इक्वल टू 8 एंड इतना इज इक्वल टू इतना है। इसके हेल्प से हम लोग को बनाना चाहिए। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग का गिवन कितना दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो a वेक्टर प्लस में b वेक्टर और डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग का 8 दिया गया है। और उसके बाद क्या दिया गया है? यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ये भी दिया गया है कि मॉडुलस ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू 8 इंटू मॉडुलस ऑफ b वेक्टर। एक ये फॉर्म दिया है, एक यहाँ पर दिया है। ये दोनों के मदद से क्या निकालना है? a वेक्टर का मान निकालना है और यहाँ पर मॉडुलस ऑफ a वेक्टर चाहिए आपको, उसका मान चाहिए, और मॉडुलस ऑफ b वेक्टर इसका भी मान चाहिए। a वेक्टर और b वेक्टर का मान चाहिए। तो ये दिया गया है, इस बात को यहाँ लिखेंगे यहाँ पर कि a वेक्टर प्लस में b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू 8 दिया है। सॉल्व कीजिए इसको। a वेक्टर से इन दोनों में मल्टीपल कीजिए तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर, फिर माइनस हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, फिर प्लस में ये हो गया b वेक्टर डॉट a वेक्टर, प्लस और माइनस माइनस हो गया b वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर देखिए a वेक्टर से इन दोनों में गुना कर दिए, फिर इससे गुणा कर दिए। तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर आप लिखिएगा मॉडुलस ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर होता है, माइनस में a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसको हम लोग b वेक्टर डॉट a वेक्टर को लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। हम इतना लिखेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। साइड में हम आपको बता रहे हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर को आप लिख सकते हैं b वेक्टर डॉट a वेक्टर, या b वेक्टर डॉट a वेक्टर हो उसको ये भी लिख सकते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर। एक ये पार्ट हुआ। उस पार्ट के बाद आपको ये समझा रहा है यहाँ पर रफ में कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर रहे तो इसको आप लोग लिखिएगा मॉडुलस ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर। b वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या लिखिएगा?
मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ये दोनों आप कंडीशन लिख सकते हैं। तो जो कि यहाँ पर दिया गया है, ये हो गया, उसके बाद ये हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस में बी वेक्टर इसका स्क्वायर हो गया इक्वल टू में यहाँ पर 8 हुआ। इसके बाद ये मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इसका स्क्वायर, देखिए दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस माइनस में कैंसिल कर दीजिएगा, और माइनस में मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर है इसका स्क्वायर इक्वल टू 8 है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है, ए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मान इतना दे दिया है, हम लिख लेंगे यहाँ पर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का जो मान दिया गया है 8 इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर दिया गया है, यानी कि 8 इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर दिया गया है, स्क्वायर है इसका तो स्क्वायर दे दिए, और माइनस में मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इसका स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया। क्योंकि यहाँ पर देखिए वैल्यू वहां से हम लोग पुट कर दिए हैं कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर जो है ना 8 इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर के लिए हम लोग लिख दिए 8 और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, माइनस में इतना हुआ। इसके बाद हम लोग यहाँ बनाएंगे उसको, अब लिखिएगा 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64 हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग का मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का भी स्क्वायर हो जाएगा, बी माइनस में मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो गया, 8 लिख दिए। अच्छा 64 में से एक को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 63 मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर कहेंगे कि मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर उसका स्क्वायर, तो 8 डिवाइडेड बाय 63 हो गया। अब इस स्क्वायर को हटाइएगा तो इधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 63 रूट में हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ जो बी वेक्टर होगा 8 को कह सकते हैं ना 2 अंडर रूट 2, और इसको 3 इंटू कितना कह सकते हैं 7 कह सकते हैं। 63 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि 63 है ना, इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7, ये 9 में 7 से मल्टीपल कीजिए तो 63, तो 2 को 3 में से एक को 3 बाहर की तरफ आ गया, और 8 को भी लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2, तो 2 को 2 में से एक 2 बाहर आ गया, यहाँ पर एक 2 आ गया। उसके बाद हम लोग का कितना हुआ, यहाँ पर एक को तो एक का वैल्यू आप ला दिए, एक आंसर ला दिए, अब दूसरा आंसर लाइए, एक तो आ गया बी वेक्टर इतना हुआ। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि जब बी वेक्टर का मान मालूम हो गया है, ये दिया गया है ना आपको, इसके हेल्प से निकल जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पर करिएगा कि अब ए वेक्टर, नाउ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 इंटू में बी वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर हो गया और 8 हो गया। अब बी वेक्टर का देखिए वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर रखते हैं 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट 7, तो ये ए वेक्टर हो जाएगा 8 में 2 से 16 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट 7, ये आपका बी वेक्टर का वैल्यू हुआ। चूंकि ए दिया गया था, यहाँ पर दिया है ए वेक्टर 8 बी वेक्टर, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 8 गुना मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, अब मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का वैल्यू यहाँ पर है, इसको लाकर यहाँ पर पुट कर दिए, तो 8 पे 2 से मल्टीपल किए 16 रूट 3 हो गया, और 3 अंडर रूट 7 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, इसको प्रोडक्ट वैल्यू फाइंड करना है, इसका दिया है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, डॉट है यहाँ पर 2a वेक्टर 7b वेक्टर का मान ज्ञात करना है, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो दिया है उसका वैल्यू देखते हैं कि 3a वेक्टर माइनस में 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस में 7b वेक्टर, तो इसको मल्टीपल करते हैं यहाँ से 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर 2a वेक्टर और 7b वेक्टर, तो 3 से मल्टीपल कीजिएगा तो 6 हो गया a वेक्टर डॉट a वेक्टर, इस पे हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 7 से गुणा कर देंगे 21 हो गया a वेक्टर और b वेक्टर, और माइनस में क्या हो गया 10 b वेक्टर और डॉट में a वेक्टर हुआ, उसके बाद माइनस और प्लस माइनस हो गया, 5 में 7 से गुणा कर दिए तो 35 हो गया b वेक्टर डॉट b वेक्टर। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर कि ये 6 हो गया, मॉडुलस ऑफ a वेक्टर इसका स्क्वायर हो गया, अब प्लस में 21 हुआ a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो इसको भी लिख सकते हैं b वेक्टर डॉट a वेक्टर को क्या लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर,
अब माइनस में 35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ पर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को डायरेक्ट कितना लिख दे रहे हैं, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर उसका स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे 6 हुआ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर उसका स्क्वायर। और देखिए 21 को ए वेक्टर बी वेक्टर है, उसमें से 10 को घटा दीजिएगा ना तो 11 ठो बच जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और माइनस में हो जाएगा 35 मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर उसका स्क्वायर। यही इसका वैल्यू हुआ, नोट कर लीजिए।